नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। रायगढ़ में ऐतिहासिक चक्रधर समारोह का आयोजन चल रहा है। रायगढ़ में इस बार पहली बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कलाकारों की उपेक्षा की गई है। कुछ लोगों को निःशुल्क कार्यक्रम करने को कहा गया है, कुछ लोगों को यहाँ तक कहा गया है कि आधी पारिश्रमिक दी जाएगी। ऐसे में अब कलाकार खिलाफत करना शुरू कर दिए हैं और अपनी बातों को लेके आज कलेक्टर साहब के सामने आए हैं। सर, परिचय बताएं। मेरा नाम दीपक आचार्य है और मैं संस्कृति विभाग से रजिस्टर्ड कलाकार हूँ। क्या समस्याएं? समस्याएं ये हैं कि 2025 का जो चक्रधर समारोह ऐसा समारोह होने जा रहा है जिसमें स्थानीय कलाकारों की घोर उपेक्षा और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। आज 1 सितंबर है, मेरा कार्यक्रम आज के दिन था और मैं 25 तारीख को एडीएम सर से यहाँ मुलाकात करने आया था, यह जानकारी लेने के लिए कि पहले की तरह इस बार कलाकारों के लिए क्या व्यवस्था है। तो एडीएम सर ने अपने शब्दों में, कड़े शब्दों में कहा कि स्थानीय लोगों के लिए कोई पारिश्रमिक, कोई व्यवस्था, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। 5 से 6 में कार्यक्रम देना होगा और बजट बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा कि सर, पिछले बार भी हम लोग पिछले सत्र में भी कार्यक्रम दिए हैं। मैं 2019 में दिया हुआ था और हमारे लिए सर व्यवस्थाएं होती थी। ठीक है, हाँ, ये हमारे शहर का कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम है, आप हमें मत दीजिए, लेकिन हमारे साथ जो बजाने वाले, डांस करने वाले जो कलाकार होते हैं, जिनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है कलाकारी, आज मेरे साथ हैं, कल आपके साथ हैं, तो वो अपना पेमेंट लेते हैं क्योंकि कलाकारी से उनका जीवन चलता है, उनका परिवार चलता है। तो एडीएम सर के द्वारा ये कहा गया कि हमारे तरफ से बिल्कुल ना है, अब आप बताइए। तो ऐसे परिस्थिति में हम कलाकार ऐसी शोषित बैठे हुए हैं। कोरोना के बाद हमारे पास कोई काम नहीं है, हमको संस्कृति विभाग से भी ऐसा कोई स्पेशल बुलावा नहीं है। तो ऐसे में हम कलाकार कहाँ से अपने जेब से भर के कार्यक्रम करेंगे? तो मजबूरन अब मुझे मना करना, तो फिर सर मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरा नाम गीतिका वैष्णव है। क्या कहा गया आपको? मेरे को बोला गया कि आपको कार्यक्रम अगर करना है तो निःशुल्क करना पड़ेगा और समय की बाध्यता की गई कि आपका शुभारंभ जो होगा कार्यक्रम का वो 5 बजे होगा, जबकि टाइमिंग होता है 7 बजे। और मैंने कैंसिल भी इसीलिए किया कि 5 बजे उस पंडाल में कोई श्रोतागण नहीं होते हैं। तो हम तो इसी सम्मान के भूखे हैं कि लोग हमको देखें, हमको प्रमोट करें। बस एक यही चाहत थी कि वो टाइम का भी चेंज किया जाए और कुछ जो व्यवस्था शुल्क हमको लगता है, जैसे हम गा रहे हैं तो हम कोई म्यूजिशियंस होते हैं और जब तक हम पेमेंट नहीं देंगे वो बुक नहीं हो पाते। बस ये अच्छा, गाड़ी-ओड़ी तक के लिए व्यवस्था तकनीकी कलाकारों के लिए भी सुनने में आ रहा है। जी। 2 क्या साल कहा गया? पहले भी मैं चक्रधर समारोह कर चुकी हूँ, तो उसमें बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट होता था। गाड़ी मतलब शासन की तरफ से भेजना और होटल बुक करना, जिससे हम लोग अपनी सुविधा हिसाब से वहाँ रिहर्सल कर सकते थे। तो ऐसा कुछ भी इस समय सुविधा भी नहीं दी गई थी। मना कर दिया गया है, क्या बोला गया? जी, बिल्कुल मना कर दिया, इस समय कोई ऐसा सुविधा आपको नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे। तो ये कलाकार थे, स्थानीय कलाकार जिनकी मन की पीड़ाएँ अभी व्यक्त हो रही हैं। सर, नाम बताएँ। विजय कुमार शर्मा मेरा नाम है और मैं भी एक रजिस्टर्ड कलाकार हूँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से। और आज हम यहाँ पर इसलिए सब स्थानीय कलाकार एकत्रित हुए हैं कि कलेक्टर महोदय को हम एक ज्ञापन सौंपने आए थे, क्योंकि चक्रधर समारोह का हम अपमान नहीं चाहते कभी भी, ना हमने कभी किया है और हम उस समारोह का हमेशा आदर करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी गरिमा है और हमारे रायगढ़ का गौरव है चक्रधर समारोह। लेकिन इस बार जो हमारे स्थानीय कलाकारों की उपेक्षा की गई, उनको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गई और इसी से परेशान होकर कई स्थानीय कलाकारों ने अपना कार्यक्रम स्वयं से रद्द किया, क्योंकि उन्हें जीरो पारिश्रमिक पर उन्हें कार्यक्रम देने कहा गया और उन्हें यह भी कहा गया कि हम आपको मंच दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि भाई स्थानीय कलाकार भी जो होता है वह भी 25 साल 20 साल मेहनत करता है तो एक कलाकार बनता है। तो जब बाहर के कलाकारों को आप पारिश्रमिक दे सकते हो लाखों, तो भाई स्थानीय कलाकार तवज्जो आपने क्यों नहीं दिया? शासन का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया? हम तो इतने साल हो गए, 40वां वर्ष है चक्रधर समारोह का, हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज जब हमारे साथ गलत हुआ तो भाई हम कलाकार का एक बहुत बड़ा अपमान हुआ है और इस अपमान को हम कलाकार नहीं सहेंगे। यह कहा जा सकता है कि जो चयन समिति थी वो भेदभाव की नीति अपना रही। इस बार तो चयन समिति भी नहीं है और आयोजन समिति में जो भी डिसाइड हुआ, मैं तो बोलता हूँ चक्रधर समारोह ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। मैं माननीय हमारे रायगढ़ के विधायक ओपी चौधरी जी से भी निवेदन चाहूँगा, शहर में विकास कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, मान रहा हूँ, लेकिन कलाकारों के साथ जो अपमान हुआ, इस पे कलेक्टर महोदय और हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक ओपी चौधरी जी संज्ञान जरूर लेवे और कलाकारों के लिए एक उचित मानदेय राशि अगली बार, क्योंकि इस बार तो कई कार्यक्रम स्वयं से रद्द कलाकारों ने किया, रोष व्याप्त सभी में,
और आगे के लिए मैं चाहूँगा कि कलाकारों को सम्मान उनकी योग्यता के आधार पर पारिश्रमिक तो ये दिया जाए। कलाकारों की आप बीती थी, इनकी पीड़ाएं हैं और यह भी देखने को मिल रहा है कि बाहर के कलाकारों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जो स्थानीय कलाकार हैं उन्हें तवज्जो ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय कलाकार अपने आप का अपमान समझते हैं, कहीं न कहीं अपमान है भी, और ऐसे में जिला प्रशासन और रायगढ़ से जो विधायक हैं, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, उन्हें जरूर संज्ञान लेना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति इनके साथ न की जाए।